दीप तिवारी, मेक द होस्ट या ट्राई इट नाउ। आप ट्राई करो एक बार। हाँ दीप, दिख रही है तुम्हारी स्क्रीन पे। कि मैंने सर स्मार्ट स्केच 3D टूल बार या यहाँ पे मैंने ये तीन भी ऑन कर दिए थे। ऑफ कर दिए थे? ऑन कर दिए सर ये तीन। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आ रहा है ना? अभी तो आ चलो दैट्स गुड। तो ये याद रखना, ये बेसिकली दोनों पॉइंट से होता है, स्मार्ट स्केच 3D वाले रिपीट जो करिए पॉइंट्स हैं। प्लीज, एक बार दोबारा बताइए जी। हाँ, ये जो तीन पॉइंट है टू के बाद जो तीन पॉइंट इनको भी मैंने ऑन किया है तो वो आने स्टार्ट हो गए। तो पहले ये ऑन नहीं थे। ओके, मतलब बेसिकली ऑन थे ये। इनिशियली ये ऑन थे, उसके बाद दीप ने कुछ करा तो वो ऑफ हो गए और उन्होंने वो ऑन कर लिए। राइट दीप, हाँ ऐसे ही है? हाँ। हाँ सर, हाँ। ऐसी है। आपको याद है विक्रम जी, ये मैंने बताए थे आपको पॉइंट्स, कि ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट्स एंड टेंजेंट पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स को कैच करना होता है हमें, तो उसके हाँ लिए हम हाँ इन्हें यूज करते हैं। हाँ। ठीक है। तो ये मैंने बताया था बेसिकली। बट क्या होता है ना कि आप लोग याद रखो, यू गाइज आर डेडिकेटेडली वर्किंग ऑन दिस। ठीक है। तो जो चीज है उसे करना, याद रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मैंने बताया, आपने याद किया, वो रिकॉर्डिंग में ही रह जाएगा ओनली, फिर याद कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। ओके। तो अभी मुजाहिद तो आज आया नहीं, ही वॉज फ्रॉम सिविल। आई वॉज थिंकिंग कि मैं सिविल का स्टार्ट करता हूँ आज, बट वो आज नहीं आया। तो हम लोग पाइपिंग आईसो वगैरह करें। ठीक है सर। और विक्रम जी, क्या बोलते हो, पाइपिंग आईसो करनी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी इक्विपमेंट और वो सब ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नोजल वगैरह प्लेस करने में कुछ है तो बताओ, मैं अभी करता हूँ उसको। नहीं, वैसे लग रहा है कि इजी है, करेंगे तो हो जाएगा। एक मिनट है बस, मेरी अभी एक तो कोई कॉल आ रही है, दिक्कत एक नहीं। मिनट दे दो बस मेरे को। हेलो। हाँ गाइस, आगे मैं। अभी दीप, आप प्लेस कर पा रहे नोजल वगैरह के सारे टाइप से ट्राई करें आपने? दीप, यू ट्राइड फॉर नोजल्स, नोजल प्लेसिंग? हाँ सर, डाटा पॉइंट। हाँ, डाटा पॉइंट से मैंने किया तो हो गया था। हो गया ना? विक्रम जी आप भी ट्राई हाँ करना, डाटा। कुछ इशू होता है तो वी विल सी लेटर। बट अभी जनरली आप दीप, आप क्या करना, सारे टाइप्स के नोजल प्लेस करने की कोशिश करना। मतलब जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। मतलब टेंजेंट कैसा होता है, एक्सियल कैसा होता है, रेडियल कैसा होता है, तो वो सारे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है सर, सारे टाइप। ठीक है ना? अभी हम पाइपलाइन बनाते हैं एक, और उसका आइसोमेट्रिक निकालेंगे। वो इटसेल्फ एक बड़ा टास्क होता है, बट आई जस्ट शो यू टुडे कि हम लोग पाइपलाइन आइसोमेट्रिक कैसे निकालते हैं। ठीक है। लेट्स डिफाइन समथिंग, if we have created piping system or something. Okay, you have defined everything na? That's good. एनटीपीसी नाम से ना उसके अंदर पाइपिंग। कोई नहीं, एक नया क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स क्रिएट ए न्यू पाइपिंग सिस्टम। आप लोगों का रिमाइंड भी हो जाएगा।
कहाँ गया अपना पाइपिंग सिस्टम, ये आ गया बन के। राइट क्लिक, न्यू सिस्टम, देन न्यू पाइपलाइन। तो पाइप सिस्टम के अंदर हमने न्यू पाइपलाइन बना दी, पाइपलाइन का हमने नेम दे दिया, लाइक सपोज DET एट द रेट, मतलब ये नेम आप कुछ भी दे सकते हो, आपको डेटा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग देना होता है। 4 इंच हो गया, डैश उसका आपने स्पेक का नेम डाल दिया आपने, XYZ। ओके, देन ओके, यू क्रेडिट पाइपलाइन एज वेल। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस पाइपलाइन के अंदर पाइप रन और ऑटोमेटिकली वो सब क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम पाइप प्लेस करते हैं मतलब एक लिटिल कॉम्प्लेक्स छोटी सी हम एक असेंबली टाइप का बनाएंगे, सो दैट वी विल बी एबल टू गेट आइसोमेट्रिक फॉर दैट। देखिए सबसे पहले अपना आपको आता ही है पाइपलाइन कैसे प्लेस करते हैं। ये हमने पाइपलाइन सेलेक्ट करी, हमने स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट किया कोई सा भी XYZ जो भी अवेलेबल है हमारे पास। हमने साइज लिया इसमें 4 इंच 6 इंच जो भी लेना है एज पर कन्वीनियंट। हमने इसमें प्रेशर टेम्परेचर डाला 0 0। ओके प्लस किया। ओ यार नो, ये बाई मिस्टेक मुझसे डबल क्लिक हो गया, तो इट गेट्स रॉन्ग प्लेस्ड। लेट मी डिलीट दिस। देखो अभी मैंने ऑल में जाके डिलीट करा तो क्या हुआ, ये मेरा पाइपलाइन भी डिलीट हो गया। इसलिए कभी हम ऑल में काम नहीं करते हैं, बेसिकली मैं तो करता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको यहाँ से ना हम क्या करेंगे, पाइपिंग फीचर में काम करेंगे जब भी करना होगा। तो अगर अब मैं ये पाइप डिलीट करूंगा तो मेरा यहाँ से ये DET वाला पाइपलाइन डिलीट नहीं होगा। इसको मैंने डिलीट किया, अभी मेरा DET पाइपलाइन इज अवेलेबल और इसके अंदर ये रन है मेरा, ये अवेलेबल है, इससे कोई दिक्कत नहीं, रन रहेगा। तो अभी जस्ट क्रिएट वन मोर लाइन विद द सेम डिटेल्स, प्रेशर टेम्परेचर सेम डालते हैं हम। देखो ईस्ट में हमने लाइन ले ली है, उसके बाद अपन लोग लेते हैं इसको, वन मोर स्ट्रेट लाइन इज जीरो। अभी आपको लग रहा है स्ट्रेट नहीं आ रही, इस तरीके से ले लो टॉप व्यू में। नॉर्थ में लिया, लेट्स सपोज जस्ट ये इतना लिटिल छोटा सा लाइन लेते हैं हम इसको, असेंबली। इसमें हम कुछ कंपोनेंट्स प्लेस करते हैं। फ्लैंज डाला, या लेट्स सपोज इसको ब्लाइंड फ्लैंज डालते हैं, इसको क्लोज करते हैं। वेयर इज दैट ब्लाइंड फ्लैंज, आई थिंक ब्लाइंड फ्लैंज इज नॉट अवेलेबल इन दिस स्पेक। कोई नहीं, हम फिर फ्लैंज ही डाल देते हैं। गेट वॉल डाल दिया बीच में। गेट वॉल डाल के फिनिश किया हमने। मतलब कुछ भी एक लाइन, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ए लाइन जिसका हम आइसोमेट्रिक निकाल पाएंगे ये कंपोनेंट में जाके।
Let's take this a blind flange here. This side it is available. So create. Okay, ये हमारी लाइन बन गई. मैंने भी तो अपने को सबसे पहले आइसोमेट्रिक निकालने के लिए टास्क स्विच करना पड़ता है टू द ड्राइंग एंड रिपोर्ट्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग द आइसोमेट्रिक. क्विकली हम इसका आइसोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं कैसे निकलेगा. इस लाइन का नेम हमने यूनिक दिया है तो अपने को याद रहेगा हमने कैसे किया. अभी हमें क्या करना है, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर. आपको ये बेसिकली आपको ना डिसिप्लिन वाइज हायरार्की मिला करेगी. आपको हायरार्की क्रिएट नहीं करनी होगी बट अभी यहाँ पे नहीं है तो हम क्रिएट कर देते हैं. जैसे लेट्स सपोज अभी हम पाइपिंग के लिए आइसोमेट्रिक निकालेंगे तो हमने पाइपिंग का क्रिएट किया फोल्डर. देन उसके अंदर हम एक और फोल्डर बेसिकली होते हैं ये सारे बना देते हैं. रीनेम. अब यहाँ पे हमने ये फोल्डर बनाया था अभी तक, ठीक है गाइस. उसके बाद हम ये राइट क्लिक, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, न्यू एंड हम लेते हैं ड्राइंग बाई क्वेरी मैनेजर. इसका ये साइन याद कर लो, नट बोल्ट जैसा, टेडी बियर है जो भी है. जैसे हम यहाँ पे लेते हैं ड्राइंग बाई क्वेरी मैनेजर, राइट क्लिक करना है, हमें सेटअप में जाना है. सेटअप में गए तो यहाँ पे हमसे फिल्टर पूछेगा, आपको कौन सा फिल्टर देना है बेसिकली. तो हम कोई सा भी फिल्टर, लेट सपोज हमने ये ले लिया जिसके अंदर हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट होगा. मतलब अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं वो हमारा कोई ये हमने पूरा ले रखा है ना, ठीक है, दैट्स गुड. इसके अंदर हमारा वो है जो हमने अभी बनाया, सैम्पल प्रोजेक्ट पाइपिंग सिस्टम, या ठीक है. तो इसे ले लेते हैं, या हम जिस पे काम कर रहे हैं दैट इज सैम्पल प्रोजेक्ट हमारा, इस पे ले लेते हैं. हमने ये फिल्टर लिया. पैकेज लेना है हमें कि कौन सा पैकेज होगा. तो ये पैकेज ना कुछ ऑटोमेटिक प्रोवाइडेड होते हैं हेक्सागन के. आईसो पाइपलाइन सेलेक्ट करना है फ्रॉम हियर एंड देन क्लिक ओके. सॉरी, ये फिल्टर्स हमारे अलाउ नहीं है इसमें से. पाइप फिल्टर विल नॉट अलाउ वर्क. प्लांट फिल्टर हमने बनाया नहीं है कुछ. ऑब्जेक्ट टाइप, तो यहाँ पे लेट्स सेलेक्ट पाइपिंग एंड विल सी हाउ इट इज वर्किंग एंड देन क्लिक ओके. ये हमने सेटअप किया. देन उसके बाद राइट क्लिक, सेटअप हमारा हो गया. उसके बाद राइट क्लिक, रन क्वेरी करेंगे. तो देखो रन क्वेरी करने के बाद ये आईसो पाइपलाइन का एक हमारा फोल्डर क्रिएट होता है. मतलब ये काइंड ऑफ साइन क्रिएट, देख लो आइसोजन का साइन होता है ये कि दिस इज आइसोमेट्रिक क्रिएट हो रही है. इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट ड्राइंग्स करेंगे. नाउ वी आर एबल टू सी द दो हमने पाइपलाइन बनाई हुई है. एक हमने अभी बनाई है और एक पाइपलाइन दीप की पहले से बनी हुई पड़ी है. दिस इज ऑयल पाइपिंग. इन दोनों को आप राइट क्लिक करके अपडेट कर सकते हो और जस्ट डायरेक्टली वन बाय वन आपको ये वाली लाइन लेनी है. राइट क्लिक, अपडेट ड्राइंग. ये बहुत लास्ट है. मतलब बेसिकली क्या है ना, ये चीजें एक को एमटीओ निकालना हुआ, ड्राइंग निकालना हुआ, आइसोमेट्रिक निकालना हुआ, अभी आपका यही चीजें बची हुई हैं इसमें. तो मेजर जो चीज है आपकी वो डिसिप्लिन वाइज आपको पाइपिंग इक्विपमेंट आना चाहिए, वो उसका प्रैक्टिस करना मेन है. विक्रम जी, दीप, रेस्पॉन्ड करो यार, कुछ तो बोलो. ये सर, और इसमें हम बाहर से कोई मॉडल रेफर कर हाँ, सकते हैं? नहीं, वो आपका काम नहीं होगा, वो एडमिन का काम होता है बेसिकली. हाँ होता है वो कैसे लोड करते हैं मैंने बताया था ना. जैसे हम फिल्टर में मॉडल लोड करते हैं तो वहां पे हमें R3D का ऑप्शन होता है, रेफरेंस 3D. बाहर से जो मॉडल लगते हैं वो R3D लगते हैं. ये देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ गया, अपडेट कंप्लीट. ठीक है, जैसे अपडेट लिखा हुआ है राइट क्लिक करेंगे हम और ये हमारा
ओपन करेंगे, इसको एडिट करेंगे बेसिकली। एडिट करते हैं जब भी ओपन करने के लिए हम, तो हमारा स्मार्ट स्केच खुल के आता है। स्मार्ट स्केच ड्राइंग एडिटर की विंडो पॉपअप होगी, इसको फिट व्यू करो। यही टाइप का लाइन बनाया था हमने अभी, यस सर। इस टाइप का लाइन था ना। अब इसमें प्रॉपर डिटेल मिल जाएगा। ऐसा ही आईसो होता है ना विक्रम जी, दीप, आप लोग काम करते हो इंडस्ट्री में तो देखा होगा। हाँ सर, सेम है। हाँ, तो ऐसा आईसो निकलता है। अभी हाँ आपको हाँ ये हाँ इशू ऐसे करने ही। होते हैं, आपको इशू करने होते हैं, तो उसके बाद लेट्स सपोज आपको बोला डिसिप्लिन ने मेरे को शेयर कर दे, तो कैसे करना होता है देखो, इसमें बेसिक कुछ चीजें होती है टेम्पलेटली, वो समझ लो, आइसोमेट्रिक को देखना कैसे बनता है। इसमें बीओएम ऑटोमेटिकली आता है, इट इज ए स्मार्ट 3D। तो इसकी सेटिंग्स आपका एडमिन कर देगा कि बीओएम किस फॉर्मेट में आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, क्यों चाहिए, कितने लेवल का चाहिए, ये सारी चीजें आती हैं। कम्युनिटी कोड होता है कि हर आइटम का एक कोड होता है, वो होता है। ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि ये पाइप कितना लगेगा, पाइप क्या है, ये सब कुछ, ये बेसिक डिटेल आती है बीओएम की इसके अंदर। नीचे अपना ड्राइंग नेम वगैरह का कुछ आता है टेम्पलेट, ये सब एडमिन सेटअप करता है कि ऑटोमेटिकली सब क्रिएट होने चाहिए। सो आपको आइसोमेट्रिक एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए इस तरीके से। देन बेसिकली आपको ना ये हायरार्की आपको बनानी भी पड़ सकती है प्रोजेक्ट में, जो हमने अभी बनाई है, और ये एडमिन भी बना के दे सकता है। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो अभी उसके बाद आपको अगर ये सेव करके देनी है किसी को पीडीएफ, तो फाइल, सेव, नो, सेव से तो सेव हो रही है ओनली, तो आपकी सेव हो गई। आपको प्रिंट देने के हैं एंड उसका पीडीएफ सेव करना है। तुम ऑटो कैड सेव क्या करना है? ऑटो कैड सेव कर सकते हैं इसको? नहीं मतलब जनरली आप ऐसे पीडीएफ दोगे, ऑटोकैड भी दे सकते हैं, वो बताता हूँ कैसे देना है। पीडीएफ देना है तो यहाँ से देना है प्रिंट जाके, ठीक है, वो आप सेव कर लोगे। अभी ऑटोकैड का बताता हूँ ऑटोकैड कैसे देना है, लेट्स चेक। इसको क्लोज करते हैं। ये वाली लाइन है हमारी, राइट क्लिक, एडिट, रिफ्रेश, व्यू, एक्सट्रैक्शन डाटा। जनरली आइसोमेट्रिक तो आप पीडीएफ बना के देते हो ना। लेट मी चेक कि हम दे सकते हैं या नहीं, बट आप ड्राइंग्स वगैरह रिपोर्ट्स होती हैं उनको देते हैं मॉडल्स को। सर हमारे में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस हमें करने पड़ते हैं आइसोमेट्रिक में। हाँ, तो तो आइसोमेट्रिक के बहुत चेंजेस मतलब किस टाइप के चेंजेस बोल रहे हो आप? मैनुअली टचअप मतलब जो जैसे ऑटोकैड में करते हो? आते हैं नोट्स वगैरह डाले, और कई आइटम होते हैं कि जो में नहीं आते, जैसे फेस्टिवल टाइप है, कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो बॉम्ब में नहीं आते, हमारे लगता है इसमें ऐड करने पड़ते तो आप वो यहाँ भी कर सकते हो, बेसिक इसमें टेक्स्ट डाल सकते हो आप। बेसिकली जो स्मार्ट स्केच है हैं। ना, जिसमें ये खुलता है, मैं बताता हूँ देखो। उनके ऐसे देखो मेरे होती है कि को, कभी किसी लाइन में टेम्पररी फिल्टर लगा हुआ है, तो वो हमें देखो दिखाना पड़ता है। मैं बताता हूँ। अभी आपको ऑटोकैड तो में चाहिए तो ऑटोकैड में कैसे करते हैं वो देख लो। मैं बताता हूँ, मैंने भी अभी दिया नहीं है ऑटोकैड में, बट मैं तुमको दिखाता हूँ। ये फाइल अपनी लाइन पे गए, राइट क्लिक, सेव एज पे जाना है हमें। सो व्हाट विल हैपन, एज डिस्प्ले हमें एज इट इज रखना है, सेव एज करना है, आउटपुट फोल्डर देना है हमें कि हम अपनी फाइल को कहाँ सेव कराना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज मैं अभी डेस्कटॉप पे दे देता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप पे एसपीसीडी का फोल्डर देता हूँ, ठीक है, ओके, ये मैंने फोल्डर दे दिया। उसके बाद आपको ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स चाहिए। हम्म, तो बाकियों को बस डीसेलेक्ट करो। अब इसमें डॉट सा का आता है, तो डॉट सा नहीं चाहिए आपको। आपको पीसीएफ भी नहीं चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए ना आपको। ओके, वेट अ मिनट। तो माइक्रो सेशन को ऑन करते हैं ये और डीजीएम इसमें में देखते चलेगा? हैं। हाँ, डीजन चलेगा तो डीजन डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं हम, और डीजन को आप ओपन कर लोगे अपने ऑटोकैड में, राइट? ऑटो कैड में ठीक है, import कर। इसको जस्ट यहाँ करा, डीजन पे क्लिक करके, देन क्लिक ओके, सेव्ड एज डॉक्यूमेंट, आपका डॉक्यूमेंट उसमें जाके सेव हो गया। मतलब मैं आपको, ठीक है, आपको जनरली प्रैक्टिस होती है हमारी प्रोजेक्ट में कि हम लोग ऑटो डीजीएन भी सेव कर सकते हैं, ऑटोडेस्क देते हैं,
बट इफ यू वांट टू डू सम मैनुअल चेंजेस, लाइक ऑटोकैड में आपको कुछ लाइन डालनी है, कुछ टेक्स्ट डालना है, कुछ भी बेसिक एडिटिंग करनी है, तो हेक्सागन का एक इन हाउस 2D सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली ऑटोकैड क्या है, 2D सॉफ्टवेयर है। तो हेक्सागन का भी एक 2D सॉफ्टवेयर होता है, दैट्स कॉल्ड स्मार्ट स्केच, जिसमें हम बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। ये मैंने ओपन किया। अभी आई थिंक ये प्रोसेस हो रहा है, कुछ सेव हो रहा है समथिंग। शिट घूम रहा है ना चल। ये सेव क्यों नहीं हुआ, लेट मी जस्ट चेक। सेव एज। ये डॉट सा तो बेसिकली ओपन होके आ रही है। अभी ये डेट मॉडिफाइड करते हैं। 4 से 24, 12 22 ना। ये डॉट सा फाइल हमारी आइसोमेट्रिक डायरेक्टली ओपन सेव होके आ रही है। अभी डीजीएन कैसे देना है वो मैं तुम्हें देता हूँ, मतलब सेव कैसे करते हैं वो मैं तुमको ओपन बताता हूँ। बट जनरली हम इस तरीके से अपना ये आइसोमेट्रिक निकालते हैं। एसपीएलएम फेल्ड आ रहा है तुम्हारा ना, बेसिकली एक ही एसपीएलएम सेट किया हुआ है उन्होंने, मुझे लगता है। कोई नहीं। विक्रम जी, आइसोमेट्रिक निकालना समझ में आया? यस, समझ में आ गया। हाँ। तो ट्राई करेंगे आज, मतलब कल करेंगे। कल सिस्टम चालू होता है तो हाँ, कल करेंगे। कराओ ना उसको, करेंगे। मतलब कराओ, करना जरूरी है अल्टीमेटली। यू वॉन्ट बी एबल यस टू यस। डू दिस आफ्टर 5 days, लिटरली बता रहा हूँ आपको। 5 दिन बाद जब ये मैं दोबारा कोई चीजें खत्म हो जाएंगी, तब आप ट्राई करेंगे तो उतना बेनिफिट नहीं होगा। आप फिर मुझसे अगेन पूछेंगे, मैं बताऊंगा, बट स्टिल वो जो फर्स्ट बार का टाइम होता है ना, क्रूशियल टाइम होता है। राइट। तो प्रैक्टिस कीजिए कैसे भी करके, थोड़ा सा नाइट में जग के जैसे मर्जी, बट कोशिश कीजिए कि कर लें आप लोग। ठीक है। जो ये आइसोमेट्रिक निकालने का सीख लिया हमने, आइसोमेट्रिक का करते हैं अभी। आप प्रैक्टिस कीजिए इसका। देन मैं अभी 1-2 दिन में बेसिक इसका कुछ क्वेरी रहता है तो वो बताता हूँ। कल से आपको डिजाइन वगैरह हो गया। देन उसके बाद हमारी दो दो मेजर चीज और बचती हैं। एमटीओ निकालना, एंड देन बेसिक ड्राइंग निकालना, जीए ड्राइंग किसी भी उसका निकालना है अपने को तो। ठीक है। ठीक है। ठीक। और पाइपिंग प्लान ड्राइंग कर। हाँ मतलब वो सारी ड्राइंग्स, मतलब उन्हें 2D ड्राइंग्स बोलते हैं बेसिकली। 2D ड्राइंग्स निकालना, वो पाइपिंग प्लान हो या आपका इलेक्ट्रिकल का हो या इक्विपमेंट हो, किसी का भी हो, बेसिकली उसके लिए व्यू स्टाइल बनती है। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको ड्राइंग निकालना सिखाता हूँ। जो जो हम चीज सेलेक्ट करेंगे वॉल्यूम में, देर इज ए टास्क कॉल स्पेस मैनेजमेंट, उसके थ्रू हम निकालते हैं ड्राइंग्स। तो वो हम कल करते हैं, मतलब देखते हैं कल करेंगे। इफ मुजाहिद इज नॉट कमिंग, सो वी विल जस्ट गोइंग एड विद द हमारे टास्क के साथ। अगर मुजाहिद आते हैं तो देन वी विल गो फॉर द सिविल टास्क। उनके कुछ सिविल के जो टास्क होते हैं, ग्रिड एंड स्ट्रक्चर रिलेटेड, दैट वी विल परफॉर्म फर्स्ट। देन हम साथ में जाएंगे, ठीक है। ओके। ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना काफी है। आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, ये मेन है। ठीक ठीक है, है। इसका तो हाँ। एस्टिमेट कर सकते क्या कह रही थी? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलो ना। हैं। मैं आइसोमेट्रिक का प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, आइसोमेट्रिक में है। वीडियो को देखना गौतम जी, अगर आप विक्रम जी नहीं भी कर पा रहे हो, एटलीस्ट एक दो बार टाइम निकाल के वीडियो देखना, सो दैट आपको रह जाएगा क्या क्या स्टेप्स करे हैं हमने। और कल जब सिस्टम सही होता है तो करना। ठीक है। ओके सर। वीडियो। और अगर लगता है ना दीप, ऐसे तुम अभी प्रैक्टिस कर रहे हो और लगता है विक्रम जी अवेलेबल है, तुम दोनों साथ में बैठ के भी कर सकते हो। इफ यू गाइस आर अवेलेबल तो देख लो अपने अपने, मतलब आपस में अगर आपको लगता है कि एक दूसरे का हेल्प कर सकते हो, तो दोनों का रिवीजन होगा, दैट विल बी बेटर। ओके सर। ओके। ठीक है ना। अब साथ यस में करोगे तो क्या है कि दोनों अटकोगे कम, एंड दोनों का प्रैक्टिस होगा। यस। ठीक है ठीक है विक्रम सर। जी।
आज के लिए इनफ है या मैं आगे और तो बताऊं ड्राइंग वगैरह का कुछ? नहीं, आज नहीं के लिए सही enough इनफ है। है। हाँ, बिकॉज अभी ये वीडियो देखोगे आप, स्टेप्स करोगे, तभी आपको कई बार लगेगा कि मैंने ये कैसे निकाल दिया आईएसओ। मैंने किया तो बहुत छोटा लगा, आप कराओ एक दो बार। और कुछ लाइंस क्रिएट करना, इससे आपका पाइपिंग का भी, पाइपलाइन का भी प्रैक्टिस होगा, पाइपिंग बनाने का। मतलब कम से कम दीप ना, तुम कोशिश करना कम से कम 5 7 8 लाइन बनाना। और सातों आठों लाइंस नई नई बनाना, तो नई नई ड्राइंग निकलेंगी सबकी अलग अलग। तो उससे ठीक पाइपिंग का ठीक भी है सर। प्रैक्टिस हो जाएगा और ड्राइंग्स का भी हो जाएगा। और विक्रम जी, आप ठीक है अगर सर। कल मिलता है फर्स्ट हाफ में, अगर आपका होता है जैसे भी होता है, तो कोशिश करना 2 4 लाइंस आप भी बनाना, अलग अलग 2 4 लाइंस के अलग अलग ड्राइंग्स बनाना, ठीक है? राइट। ओके। हाँ हाँ। ठीक है गाइस, ओके। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके। मैं एक बार इसको रिक्लेम होस्ट करता हूँ, जस्ट लेट